शमाल के एक दूर दराज जंगल में, जहाँ हर चीज़ बर्फ में छिपी रहती है, एक नन्हा सा बर्फानी खरगोश रहता था। इसका नाम था हानू। हानू के नरम सफ़ेद बाल और बड़ी बड़ी मासूम है आंखें थीं। सब जानवर उसे बहादुर और मेहरबान समझते थे। हानू बर्फ में उछलता खेलता दिखाई देता है। एक दिन जंगल के सब जानवर फ्रास्ट पाइन दरख्त के नीचे जमा हुए। सब परेशान थे। उनका प्यारा फल मूनबीरी अचानक इगना बंद हो गया था। पिपा चकूर की आवाज़ घबराई हुई। अगर मूनबीरी न हुई तो हम सर्दी कैसे गुजारेंगे? सब हम सर्दी कैसे गुजारेंगे? जानवर फिक्रमंद दिखाई देते हैं। तब दानिशमंद दादी वल्लो, एक पुरानी अल्लो, बोले। दादी वल्लो की आवाज़ दानाई से भरपूर। मूनबीरी वापस लाने के लिए हमें क्रिस्टल पन्नेख लाना होगा, जो बर्फानी पहाड़ों के पार एक गार में छिपा है। जानवर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कोई हिम्मत नहीं करता। तब हानू आगे बढ़ा। हानू की आवाज़ प्राज़मंदाज में, मैं जाऊंगा, मैं क्रिस्टल पन्नीख लेकर आऊंगा। पर उम्मीद मौसीकी चलती है। हानू का सफ़र। हानू पहाड़ों की तरफ रवाना होता है। रास्ते में हानू ने कई दोस्तों से मदद ली। लोमो, नन्हा बर्फानी चीता जिसने जमे दरिया को पार कराया। टॉकी, बर्फानी अलो जिसने बर्फानी तूफान में रास्ता दिखाया। मेरा मुश्क बेल, जिसने पहाड़ चढ़ने में मदद दी। नरेटर हर दोस्त थोड़ी देर साथ चला, फिर हानू को दुआएं देकर वापस लौट गया। बर्फानी गार। हानू चमकती बर्फानी गार में दाखिल होता है। वहाँ बर्फ के तख्त पर रखा था क्रिस्टल पंख। लेकिन जैसे ही हानू ने उसे छुआ, जोरदार आवाज़ आई, चट्टाख। गार टूटने लगा। तेज़ मौसीकी, सनसनीखेज लम्हा। हानू दौड़ा, कूदा, फिसलता हुआ बाहर निकला और वो बच गया। हानू बाहर निकलता है, मुना में क्रिस्टल पंख। वापसी और खुशी का लम्हा जब हानू ने पंख को मूनबीरी के पास रखा। एक रोशनी फैली, झाड़ियों में कलियां निकल आएं और मूनबीरी दोबारा अगने लगें। सब जानवर खुशी से नाचते हानू को गले लगाते हैं। दादी वलो, औसल बहादुरी ताकत नहीं, दिल की हिम्मत और दूसरों का ख्याल रखने में है। और हानू ने यही किया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल किड्स स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।